नारियल का पानी अक्सर आप सभी ने पिया होगा और पसंद भी सभी को आता है। क्या आप जानते हो नारियल का एक पापा भी है, नारियल का बाप, उसको बोलते हैं ताड़ गोला। ताड़ गोला कभी आइसक्रीम खाई है? ताड़ गोला बेहद अमेजिंग होता है और हेल्दी बहुत होता है। अगर आपके आसपास कहीं ताड़ गोला मिलता हो तो इसे इसी तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। अब इस आइसक्रीम को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट लिए हैं। एक है कंडेंस मिल्क, हम घर में भी बना लेते हैं, उसे आप घर में भी बना के यूज कर सकते हो। कितना चाहिए? ये आधा टिन, करीब करीब 200 ग्राम। अब दूसरी चीज है यहाँ पर एसेंस, क्योंकि वेनिला एसेंस बेसिक, हमें जरा सा ड्रॉप्स डालना ही पड़ेगा। तीसरी चीज ली है क्रीम। यहाँ पर क्रीम मैंने लिया है व्हिप्ड क्रीम, वो भी 200 ml है। अगर आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। अमूल फ्रेश क्रीम को आप आधे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जैसे ही जब आप खोलेंगे तो पानी अलग होगा, क्रीम अलग होगा। उस पानी को फैला दीजिए, उस क्रीम को यूज कीजिए और इसी तरीके से बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही आसान होती है। मार्केट से हम लाते हैं जब आइसक्रीम, तो उसमें भी सारी चीज़ें यही यूज़ होती हैं। तो क्यों ना बिना केमिकल के ये हम बनाएं। और जो मार्केट में सस्ते दौर पर भी मिल जाती है, जो मैंने सबसे पहले आपको सिखाई थी, CMC पाउडर डाल के, GMS पाउडर डाल के, लेकिन वो केमिकल वाले बच्चों को हम क्यों खिलाएं। हम तो इसी तरीके से प्लेन आइसक्रीम बनाएंगे, भले ही कम खाएंगे लेकिन बनाएंगे इसी तरीके से। तो देखा ना, व्हिप्ड क्रीम थी तो काफ़ी अच्छे से वो फूल सी गई है। बस फ्रेश क्रीम होगी तो थोड़ी फूलेगी कम, यही एक फ़र्क होगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, एसेंस भी डाल दिया। तो यहाँ देखिए आइसक्रीम बनके तैयार हो गई बिल्कुल मिनटों में। तो अब इस आइसक्रीम को बनाइए, आप अपने मन से किसी भी फ्लेवर का इसे बना सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिक आपको एक बेस बनाना सिखाया है। अब आप इसमें मैंगो डालना चाहें, काला अंगूर डालना चाहें, जो भी आप फ्लेवर का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप बनाने के लिए फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कलर प्लस एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब मेरे को तो सिंपल वाइट वेनिला चाहिए थी, इसे मैंने कवर कर दिया और मैं इसे रख रही हूँ फ्रीजर के अंदर। ये ताड़ गोला आइसक्रीम मैंने अभी हाल ही में मुंबई में खाई थी। यकीन मानिए दीवाने थे लोग। जब मैंने खाई मुझे भी बड़ी पसंद आई और ताड़ गोला सामने ही दिख गया, मैं लेकर ही आ गई आपके लिए। चलिए छील लेते हैं इसे। अब ये है ताड़ गोले। ताड़ गोले में और नारियल में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, दिखने में करीब करीब एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी जो ताड़ गोला है आराम से आप नाइफ से कट कर सकते हो। जो नारियल होता है वो नहीं कट कर सकते, शुरू में ऊपर से सिर्फ कट कर सकते हैं, पूरी स्किन वगैरह हम चाकू से कट नहीं कर सकते हैं। इसे ध्यान से काटना होता है धीरे धीरे, क्योंकि अंदर जो वो लीचियाँ हैं ना वो कट ना जाएँ। मैंने घर के नाइफ से काटा है और मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से आपको दिखाने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सब ये काम करो। अगर आपकी तरफ मिलता है तो उसी से ही, ठेले वाले से ही आप छिलवा लीजिए और वो जो अंदर की लीचियाँ हैं वो आप ले लीजिए। लेकिन क्योंकि मैं पहली बार इसे कट कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ और आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अंदर से वो कैसे निकलता है। ताड़ गोला गर्मियों के मौसम में लीची की तरह दिखने वाला एक फल है। मतलब अंदर से जब हम खोलते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट लीची जैसा दिखता है। इसे इंग्लिश में आइस एप्पल कहा जाता है। खास तौर से शरीर के अंदर अगर किसी को पानी की कमी हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये कहीं से भी ढूंढ के आप खिला दीजिए, यकीन मानिए तुरंत ठीक हो जाएंगे। शरीर के विषाणु पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। लीवर की प्रॉब्लम को, पेट के दर्द को ये फौरन ठीक करता है। इस फल में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है, जो शरीर से गंदगी को दूर कर लीवर को सुरक्षित रखता है। जिसे भी लीवर की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो वो ये ताड़ गोला कहीं से भी ढूंढ के ये ज़रूर खाए। ये ताड़ गोला वैसे तो नारियल जैसा ही बाहर से दिखता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर से डार्क दिखता है। इसके अंदर पानी नहीं होता, पानी से बने हुए अंदर 3 से 4 या 6 अंदर लीचियों जैसा फल होता है और उसे हाल उसी समय खोलो, उसी समय आप खा सकते हो। ये ताड़ गोला खास तौर से बहुत फेमस हो गया है नेचुरल्स की आइसक्रीम पे, और मतलब लाइन से लोग खाते हैं ताड़ गोला आइसक्रीम।
मैंने जब अभी खाई तो मेरा मन किया कि इसे आपको भी बना के दिखाऊं। यकीन मानिए इतना पसंद आया हम सबको। ये ताड़ गोला मैं मुंबई से लाई और यहाँ आकर मैंने आपको सिखाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपके आसपास कहीं गांव में या कहीं ऐसे महाराष्ट्र, सूरत कहीं आपको ऐसा मिलता है तो आप खुद तो खाइए, औरों को भी खिलाइए। यहाँ देखिए, इसके अंदर से 3 से 4 फल निकलते हैं जो मैंने निकाल दिए हैं। इसके ऊपर जो फाइन वाली स्किन लगी हुई है उसे भी हमें धीरे धीरे निकालना होगा। इसी तरीके से मैं दूसरा भी ताड़ गोला खोल देती हूँ। अब आप यही सोचते होंगे इतनी मेहनत करनी है इस छोटे से फल के लिए। नहीं, बहुत कीमती है। आपको पता है ना, हीरा भी जो होता है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोना होता है उसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है। तो कई चीज़ों के लिए हमें काफ़ी मेहनत करके उसे जुगाड़ लगा के खाना होता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही बढ़िया। ये इसे मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए। आप यूँ भी खा सकते हैं बिना कुछ बनाए। इसका जूस बना के ले सकते हैं आइसक्रीम के साथ, और आइसक्रीम के ऊपर आप इतनी जो महंगी आइसक्रीम मिलती है उसे भी आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, जिससे इसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ जाए। अब चलते हैं उस आइसक्रीम को ओवरनाइट रखने के बाद वो कैसी जमी है। ये करीब करीब जो आइसक्रीम बनी है ये पूरी एक ब्रेक आइसक्रीम बनी है। बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम है। मैं भी बिल्कुल ग्लास में ही सर्व करने वाली हूँ जैसे मैंने खाई थी। बस आइसक्रीम रखने के बाद उसके बाद आप ये ताड़ गोला डाल दीजिए और पिस्ते की गार्निश कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये ताड़ गोला आइसक्रीम, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।